हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट करंट अफेयर की सीरीज में करेंगे और ये घटना चक्र की प्रस्तुति है जो वार्षिक को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसमें किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट है, 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सही पॉइंट है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम था, ये भी सही है। और इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की स्थायी सदस्यता मिली, यानी तीनों पॉइंट इसका सही, यानी डी आंसर इसका सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये हुआ भारत की अध्यक्षता में। मुख्य विषय क्या रहा? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यह शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की अध्यक्षता में देश में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। और भारत में G20 अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 200 से भी ज़्यादा बैठकें आयोजित की गई। इसमें G20 देशों के सभी राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन के आमंत्रित देशों में कौन कौन शामिल थे? तो आमंत्रित देश कौन कौन थे? बांग्लादेश थे, कोमोरोस थे, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा संयुक्त अरब अमीरात। G20 जो सदस्य देशों में अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओल्फ स्कोल्ज, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति जोको विडोडो और जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किसीडा, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी शामिल थी। मैक्सिको के वित्त मंत्री रॉकवेल बुएनरोस्ट्रो सांचेज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक ईयोल, रूस के प्रदेश मंत्री सरगेई लावरोव, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा, तुर्किया के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन तथा यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने इसमें भाग लिया था। आमंत्रित सदस्य देशों में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली ओसोमानी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू और ओमान के उप प्रधानमंत्री असद बिन तारिक, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग, स्पेन की उप प्रधानमंत्री नाडिया कालविनो तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सम्मेलन में भाग लिया। और इससे संबंधित और भी जो जीके हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो 55 देशों वाला अफ्रीकी संघ को G20 समूह के 21वें सदस्य के रूप में स्थायी सदस्यता मिली। नई दिल्ली में घोषणा पत्र पर सहमति बनी। इसमें भारत से मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे घोषणा की गई और इस गलियारे के निर्माण में भारत, USA, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी की भागीदारी होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए नए कार्य समूह पर सहमति बनी और क्रिप्टो करेंसी के विनियमन पर सदस्य देशों की सहमति बनी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी GBA की घोषणा की गई। और शिखर सम्मेलन के समापन के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा को सौंपी। यानी अगला जो सम्मेलन होगा G20 का वो किसके द्वारा होगा? हेड कौन रहेगा? तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? तो ये है रामनाथ कोविंद, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, उनके द्वारा की गई थी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु समिति गठन करी। कब हुई? 1 सितंबर 2023 को हुई। किसके द्वारा हुई? केंद्र सरकार के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। विशेष तथ्य की बात करें तो वर्ष 1967 तक देश में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के एक साथ चुनाव हुआ करते थे। समिति के अन्य सदस्य कौन कौन से? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष जो है गुलाम नबी आज़ाद है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य जो सतर्कता आयुक्त थे संजय कोठारी, वो भी हैं।
अगला जो क्वेश्चन है 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ, सही पॉइंट है। और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पांथेर पांचाली महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही, तो दोनों पॉइंट इसमें सही है। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, तो दोनों पॉइंट इसमें सही है। तो G20 महोत्सव 2023 आयोजित हुआ 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा हुआ? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसमें? सिनेमा क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच सशक्त भागीदारी को प्रदर्शित करना। प्रसिद्ध अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत की G20 जो शेरफर है अमिताभ कांत ने महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की जो कालजयी कृति है पांथेर पांचाली इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही। 11 अगस्त 2023 को किसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की? तो ये है राष्ट्रपति द्वारा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा द्वारा पारित हुआ 3 अगस्त 2023 को, राज्यसभा द्वारा 7 अगस्त 2023 को, राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली 11 अगस्त 2023 को। संशोधन की बात करें, इसमें क्या संशोधन हो गया? विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 1991 में संशोधन का प्रावधान है और यह विधेयक नियम बनाने का अधिकार देता है केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के मामलों के संबंध में। प्रावधान इसमें क्या है? राष्ट्रीय राजधानी जो सिविल सेवा प्राधिकरण गठन का प्रावधान है। प्राधिकरण में शामिल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रथम गृह सचिव। प्राधिकरण के कार्य क्या होंगे? अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिश देना। अगला जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? पहला पॉइंट है 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया, सही पॉइंट है। इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किया जाने का प्रावधान है, सही है। और अगला जो पॉइंट है आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। और अगला जो पॉइंट है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा, ये गलत है। इसमें क्या है कि 3 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले आएगा होगा उसी में होगा, यानी 3 साल या 65 साल जो पहले हो। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा विधेयक का प्रारूप अनुमोदित किया गया, कब हुआ? 1 अगस्त 2023 को। प्रावधान इसमें क्या रहेंगे? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रावधान है। आयोग का गठन उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन की कार्य समिति नियमित, त्वरित एवं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने का हेतु है। इसमें यह आयोग होगा एक निगमित निकाय। आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। आयोग में होंगे कौन कौन? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होगा, पद ग्रहण करने की तिथि 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो पहले हो जाए। और अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं केवल 2 बार। आयोग के व्यवहार का वहन सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान और आयोग की अपनी प्राप्तियों से होगा। और आयोग के प्रभावी हो जाने पर विघटित आदि होंगे। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड चयन बोर्ड विधेयक प्रख्यापित हो जाने पर निश्चित उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग अधिनियम 1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम और 1982 और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2019। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।